स्वागत है आपका इन क्लासेस में। आज हम आपके सामने ब्लड रिलेशन लेकर आए हैं। ये देखिए बहुत ही आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रखता है। हर एक एग्जाम में लगभग 2 से 3 नंबर आपका निश्चित रूप से ये भी आता है। बैंकिंग पीओ या क्लर्क की बात करें, ग्रामीण बैंक पीओ या क्लर्क की बात करें तो उसमें 5-5 नंबर की कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, ठीक है। तो आज हम आपके सामने तो पहला टाइप लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड टाइप इसका बताया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइप बताने से पहले हम आपको इसका बेसिक कुछ बताना चाहते हैं, जिससे आप लोग बनाएं तो कोई आपको गलती ना हो, ठीक है। चलिए आते हैं हम। सबसे पहले देखिएगा, बहुत लोग देखते हैं कि इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को कहीं भी आपका पिता कहेगा तो ऐसे बना देंगे, माता कहेगा तो ऐसे बना देंगे। जी नहीं, ऐसे नहीं आपको बनाना है, ठीक है। किसी एक साइड में हमको लेकर चलना है। वो कैसे लेकर चलना है उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज दैट ये आप हैं, ठीक है, और कहे आपका पिता, तो पिता जैसे ही कहे हम ऊपर जाएंगे। आपका कहे माता, तो ये आप हैं तो ये आपका ऊपर, ये आपसे सब क्या है, बड़े हैं। कितने पीढ़ी बड़े हैं, तो 1 पीढ़ी बड़े हैं, ठीक है। आपका कहे मामा, तो मामा भी आपके पिता, माता के भाई हुए, तो ये भी आपके कहाँ हुए, 1 पीढ़ी ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब आप लोगों ने समझ लिया होगा। जैसे ही आपके अगली पीढ़ी की बात हो तो आप ऊपर जाएंगे। लेकिन जब आपका कहे दादा, नाना, नानी, तो क्या करेंगे, तो ये तो इस पीढ़ी से भी ऊपर पीढ़ी के है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक और आप यहाँ बना देंगे। सपोज कहेगा आपके दादाजी, तो सपोज ये आपके पिता हैं, तो पिता के पिता ये दादाजी, ठीक है। कहेगा आपके नाना जी, तो नाना है तो ये माता हो गई, और माता के पिताजी ये आपके नाना जी हो गए, ठीक है। इसमें और नीचे आते हैं, कहेगा सपोज दैट ये आप ही हैं। इसी में हम नीचे चूंकि जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ बताते रहे हैं। कहेगा आपका पुत्र, आपकी पुत्री, तो ये आप हैं, ठीक है। इसके नीचे समझ लीजिए ये है, तो ये आपका पुत्र है, तो इसको नीचे बना लीजिए। पुत्री है, इसके नीचे जाएंगे, ठीक है। आपका पुत्र है या पुत्री है तो नीचे जाएंगे, ठीक है। कहेगा आपका पोता या पोती, नाती या नतनी, ठीक है। तो इसके तो जो भी पोता या पोती हुआ है आपके पुत्र या पुत्री के हुए हैं, तो ये आपका नीचे जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपका, ये आपका पुत्र या पुत्री, ये आपका कब होगा, पोता या पोती या नाती या नतनी के लिए, ठीक है। और ये होगा आपके पुत्रों के लिए। अब भाई हम इसके साथ किसको देंगे, तो ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये साथ हमारे कौन है, जो हमारे साथ जन्म लिए हैं, जैसे हमारे पीढ़ी में जन्म लिए हैं। जैसे ये हमारे भाई हो गए, हमारी बहन हो गई, मामा के लड़के, फुआ के लड़के, जो भी है ये हमारी क्या है, हमारी पीढ़ी के हैं, ठीक है। तो उनको हम अपने साथ की श्रेणी में रखेंगे। हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं कि बहुत से लड़कों में हमने देखा है कि ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं, ठीक है। और इसको आप बना लेंगे तो आपको गलती कभी नहीं होगी, ठीक है। ये हुआ पहला चीज। दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो सब लोग लगभग सही बनाते हैं, फिगर बन जाता है, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ पाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे बोला है क्वेश्चन, ए बी का पिता है, बी का माता सी है, ठीक है। ए बी का पिता है और बी की माता सी है। तो ए का पिता बी और पिता की माता दादी। तो क्वेश्चन क्या पूछता है आपका, ए का सी से क्या संबंध है, ठीक है। तो जब ए का सी से पूछेगा तब तो उसके लिए, तो मान लीजिए पिता की माता है तो उसकी तो दादी होगी, लेकिन सी से क्वेश्चन पूछा है तो सी से क्वेश्चन उसकी क्या हो जाएगा, आंसर आपका पोता हो या पोती, क्योंकि ए का भी तो रिलेशन कंफर्म नहीं कि वो जेंडर क्या है उसका, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन कर देगा सी का ए से क्या संबंध है, तो वहां पर हमारा रिलेशन कंफर्म है कि वो पिता की माता है, तो हमारी तो निश्चित रूप से दादी ही होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था, जिसमें आप लोग सी देखें, ठीक है, उसमें उसके आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर बताना रहता है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन और आंसर ऑप्शन दोनों ही दे दिया है, ठीक है। आइए इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है,
बी पिता है सी का, ठीक है, बी पिता है सी का, ठीक है, बी पिता है, आपको यहां प्लस बना दीजिए या आप पिता लिख दीजिए ताकि आपको जब बड़ा भी क्वेश्चन आए तो दिक्कत ना हो। बी पिता है सी का, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है। देखिए ये इसका पुत्र पिता है लेकिन ये इसका पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो एक पिता के लिए तो दो चीजें हो सकती है ना, या तो उसका पुत्र हो या तो उसकी पुत्री हो। तो जब ये पुत्र नहीं है तो ये इसका मतलब क्या है, माइनस है, प्लस नहीं है तो क्या है, माइनस है, माइनस यानी लड़की और प्लस यानी पुत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है सी का बी से क्या संबंध है, सी का किससे, बी से, हमको आना है ऊपर से नीचे, सी का बी से क्या संबंध है, ये सी क्या होगी, पुत्री होगी, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए माता पुत्री, हमारा 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी की पुत्री है, ए, ठीक है, बी की पुत्री है, बी की पुत्री ए है, ठीक है, बी की पुत्री ए है, बी पुत्री है, माइनस कर लिए, यहां लिखना होगा तो पुत्री भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो आपकी क्वेश्चन बनाने में ज्यादातर इजी ही रहेगा। बी सी की माँ है, बी जो है सी की माँ है, सी की माँ यानी ये हो गया माँ, ठीक है। देखिए पहले ये कंफर्म नहीं था ये इसकी पुत्री थी, तो पहले कंफर्म नहीं था कि पिता है या माता, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि ये माता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है कि सी क्या है, सी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर है बी सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, अभी भी सी कंफर्म नहीं हुआ है, सी का भाई है, तो बताएं कि बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है, ध्यान दीजिएगा। इसमें इसके प्लस या माइनस से आपके आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको सी से रिलेशन नहीं निकालना है, ठीक है। हमको ए और बी में रिलेशन निकालना है। देखिए ये आपकी माता हुई और इसके बच्चा, इसकी पुत्री ये है और इसका माता ये है, यानी ये भी इसका या तो पुत्र या तो पुत्री होगा, और इसी का भाई ये है, तो इसी का भाई है का मतलब ये तीनों आपस में भाई बहन है। तो क्वेश्चन आपका किससे पूछा है, ए से, तो ए से हम ऐसे आएंगे, ठीक है। जब ऐसे आएंगे तो ए का ये कौन होगा, भाई। देखिए ऑप्शन दिया है पिता, पुत्र, भाई या दादा, तो आंसर क्या हो जाएगा, भाई, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ठीक है, ये ए बी की बहन है, बी जो है सी की पुत्री है, बी जो है सी की पुत्री है, ठीक है। ई डी का पिता है, ई जो है डी का पिता, देखिए इसमें अभी ई और ना ही हमको डी मिला है, तो ई डी को छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। डी जो है ए का पिता है, तो ए का पिता डी, ए का पिता डी पिता है। अब यहां हमको ई डी का मिल गया, डी का पिता ई है, डी का पिता ई है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ई का सी से क्या संबंध है, ठीक है, ई का सी से क्या संबंध है, ठीक है। कह रहा है ई का सी से क्या संबंध है। देखिए सी आपके जस्ट ऊपर वाले पोर्शन में है, ध्यान दीजिएगा। सी क्या है, ये बहन और ये भी पुत्री, दोनों पुत्रियां हैं। एक आपका पिता हो गया तो एक आपके क्या होगी, निश्चित रूप से पत्नी होगी क्योंकि इसकी भी पुत्री है और इसका ये पिता। जब एक पिता हो गया कंफर्म तो ये आपकी पत्नी का, इसकी पत्नी कंफर्म, यानी बी की कौन होगी, ये माँ होगी,
कंफर्म हो गया, पहले सी कंफर्म नहीं था कौन सा जेंडर है, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कौन सा जेंडर है, तो सी की कौन हो गई, ये माँ हो गई। ठीक है, अब देखिएगा डी का पिता कौन है, ई है, डी का पिता कौन है, ई, तो ये इसका पिता है। क्वेश्चन किससे पूछा है, सी से, किससे पूछा है, सी से, तो सी यहाँ है, यहां से हमको यहां आना है। ठीक है, तो इसका कौन है, ये पुत्र है, चूंकि इसका पिता है, इसका पुत्र है, और पुत्र की पत्नी कौन होगी, तो बहू, तो ये इसका कौन होगा, ससुर। ऐसे दे सकते हैं इसको, सी का ये कौन है, पति, और पति का पिता कौन होता है, ससुर। ऑप्शन दिया है आपका 4 नंबर ऑप्शन में ससुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसको बता देते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, के भाई है एक्स का, के भाई है एक्स का, भाई है एक्स का। ठीक है, कि भाई है एक्स का, जेड पुत्र 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 है एक्स का। पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है, ठीक है, माइनस है, पुत्री है, पुत्री है, वो एन की पत्नी है। ठीक है, पी जो के की पुत्री है वो एन की पत्नी है, यानी इसके पति ये हो जाएंगे और इसकी ये पत्नी हो जाएगी। ठीक है, ये इसके कौन है, पति। एन की पत्नी है, जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, जी तथा एक्स, तो यहाँ एक्स तो दिया है, जी नहीं दिया है, ये परस्पर बहने हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बताएं कि जी का जेड से क्या रिश्ता है, जी का जेड से क्या रिश्ता है, सब फालतू दे दिया, ध्यान दीजिएगा, जी का जेड से। तो देखिएगा ये इसका कौन था, भाई, और ये देखिए इसको कुछ देखिए, आपको ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा, क्वेश्चन क्यों ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा, देखिएगा इसका हमको जेंडर कंफर्म नहीं, एक्स क्या है, महिला या पुरुष है, तो हमको दोनों मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, दोनों मानकर चलना पड़ेगा। तो पहले हम यदि हम पुरुष मानते हैं, तो ये हो गया इसका कौन, पिता, और पिता का ये कौन होगी, बहन, पिता की बहन, फुआ, फुआ आपका ऑप्शन दिया है, नहीं दिया। ठीक है, अब चलते हैं माता मानकर, ये कौन होगी, इसकी माता, अब माता की बहन कौन होगी, मौसी, मौसी ऑप्शन में दिया है, सही हो गया। तो कुछ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑप्शन हम इसलिए लिखे भी हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें ऑप्शन से आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग उसमें ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा है, एक आदमी क्यों संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो वह स्त्री उस आदमी से क्या रिश्ता रखती है। ठीक है, क्वेश्चन बताने से पहले देखिए एक चीज, और जो बच्चों में हमेशा गलतियां होती रहती हैं क्लास में, मैं उसे क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर कहा है एकमात्र पुत्री, देखिए एक चीज होता है एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्र और एकमात्र संतान, तीनों में बहुत डिफरेंस होता है। एकमात्र पुत्री मतलब उसकी केवल एक ही पुत्री है, पुत्र और हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एकमात्र पुत्र का मतलब एकमात्र पुत्र है, एक ही पुत्र है उसका, लेकिन उसकी पुत्रियां एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कई हो सकती है। ठीक है, लेकिन एकमात्र संतान कहे तो एकमात्र संतान का मतलब होता है उसका केवल एक ही संतान है, वो चाहे पुत्र हो या चाहे पुत्री हो। ठीक है, उस आधार पर हम क्वेश्चन को बनाएंगे। एक आदमी को संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, ठीक है, कि उसकी माँ, किसकी माँ, देखिए एक आदमी को संकेत करते हुए किसने कह रहा है, स्त्री कह रही है कि उसकी माँ, यानी उस आदमी की माँ। तो हम आदमी यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आदमी है
ठीक है, उस आदमी की माँ, ठीक है, उस आदमी की माँ, इस आदमी की माँ, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। इसकी जो माँ है मेरी माँ की एकमात्र पुत्री यानी मैं स्वयं, ठीक है, एकमात्र पुत्री यानी मैं स्वयं। तो वो कौन है? वो स्त्री जो कह रही है मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री यानी मैं स्वयं हुई, यही वो औरत है, ठीक है। तो क्वेश्चन अब देखिएगा किसने से लगाया है, क्वेश्चन का वह स्त्री उस आदमी से, किससे? आदमी से, ठीक है, क्या रिश्ता रखती है? वह औरत जो, वह स्त्री जो है वह आदमी से क्या रिश्ता है? आदमी से वो क्या है? उसकी मां लगेगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मां, ठीक है। अगला देखिएगा, सुमन का परिचय देते हुए, सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा इसकी मां, ठीक है, सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा इसकी मां, इसकी यानी किसकी मां? सुमन की मां। ये सुमन हो गया, सुमन की मां, ठीक है, सुमन की मां, सुमन की, उसकी मां मेरी मां की इकलौती पुत्री है, मेरी मां की इकलौती पुत्री है, फिर तो मैं स्वयं हो गया। तो ये कौन हो जाएगा? मेरी मां की इकलौती पुत्री, ये हो जाएगी आपका सरला, ये सरला स्वयं हो जाएगी, क्योंकि इसकी मां की पुत्री इकलौती पुत्री यानी एक ही पुत्री है, एक ही पुत्री यानी स्वयं है। तो क्वेश्चन क्या है? सुमन सरला से किस प्रकार संबंधित है? सुमन सरला से, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है? सरला से, यानी अब आपको ऊपर से नीचे आना है। तो सरला से का मतलब हो गया क्या? पुत्री। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सुमन सरला से, सुमन सरला से, सरला से हो जाएगा पुत्री, ऑप्शन मिट गया होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन एक कर लीजिए पुत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा था? एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा उसके पिता, इसके पिता, उस महिला के पिता, इस महिला के पिता, इस रमेश क्या कह रहा है? रमेश ने कहा है उसके पिता, यानी किसके पिता? इस महिला के जो पिता हैं मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं, तो ये सपोज ये रमेश है, ठीक है, रमेश है, तो रमेश के ससुर, तो रमेश के ससुर कैसे होंगे? ये इसकी पत्नी होगी, और पत्नी के कौन होंगे? पिताजी, यही तो इसके ससुर होंगे। ससुर के इकलौते दामाद है, इसके ससुर के इकलौते दामाद यानी ये क्या हो गया? स्वयं हो गया, क्योंकि इकलौता दामाद यानी इसकी एक ही पुत्री है, एक ही पुत्री का एक ही पति, इसका रमेश है। और यही जो है, ठीक है, यही जो है ये महिला का कौन है? पिता था, महिला के उसके पिता, यही इसके पिता है, जो ये फिगर है यही इसके पिता होंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? रमेश उस महिला से, ठीक है, किससे? इस महिला से, तो महिला से ये कौन होगी? पिताजी होंगे। तो ऑप्शन देखिए, पिता, चाचा, पुत्र, भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अनुपम ने संजीव से कहा वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी के बेटे के 2 भाइयों में छोटा है, तो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा था उसका अनुपम से संबंध बताना है, क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जितने भी आज क्वेश्चन हमने शुरू से लेकर और अब तक जो भी जितने भी कराए हैं, इस सारे के सारे क्वेश्चन बैंक और एसएससी में आए हुए हैं, ठीक है। और हम जहां तक समझते हैं सबसे हार्ड बैंक की रीजनिंग होती है। अगर आप लोग बैंक रीजनिंग बना लेंगे तो हमको नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज में रीजनिंग में कोई कमी हो, किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या रहा था? वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है
वो मेरे पिता के। ठीक है, तो कौन कह रहा है? अनुपम ने संजीव से कहा, संजीव से कहा तो अनुपम ने संजीव से कहा है कि मेरे पिता, तो जो कह रहा है उसी के पिता यानी अनुपम के पिता, मेरे पिता के पत्नी के, यानी इसकी कौन हुई? पत्नी, मां, पत्नी के बेटी के यानी ये आपका इसकी बहन के 2 भाइयों में छोटा है। ठीक है, पत्नी के बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। देखिए, इसकी पत्नी के बेटी है और इसके 2 भाई हैं। ठीक है, 2 भाइयों में छोटा है, तो एक छोटा है, तो क्या कह रहा है? तो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है, 2 भाइयों में छोटा है जो फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, जो भाइयों में जो एक छोटा है वो एक फुटबॉल खेल रहा है जो लड़का, ठीक है, फुटबॉल खेल रहा है, 2 भाइयों में वह छोटा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन आपका, उसका अनुपम से क्या संबंध है? तो उसका अनुपम से ये कौन होगा? तो ये 2 भाई फुटबॉल खेलने वाला लड़का, इसकी बहन इसके बेटी के 2 भाइयों में, बेटी है इसके 2 भाई हैं में जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है, अनुपम से क्या संबंध है? तो अनुपम से इसका कौन होगा? भाई का रिश्ता होगा। तो पहला ऑप्शन का आंसर हो जाएगा भाई। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। प्रीति का पुत्र अरुण, ठीक है, अरुण नामक पुत्र है, राम प्रीति का भाई है, राम प्रीति का भाई है जो पिता का इकलौता पुत्र है, जो अपने पिता का इकलौता पुत्र है, यानी जो राम है अपने पिता का एक ही पुत्र है, इसके और कोई पुत्र नहीं है। एक सिस्टर उसकी पुत्री हो सकती है, ठीक है, लेकिन पुत्र एक ही होगा। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है? नीता रीमा की पुत्री है, तो ना हमको नीता मिल रहा है ना रीता मिल रहा है, नीता रीमा की पुत्री है, नीता राम की बहन है, तो राम की बहन कौन है? नीता, और नीता की पुत्री कौन? रीमा, ये पुत्री और ये बहन, ठीक है। तो कह रहा है अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? अरुण की रीमा के साथ, ठीक है, रीमा के साथ अरुण का, रीमा के साथ अरुण का, अरुण से हमको निकालना है रीमा से क्या संबंध है, रीमा से क्या संबंध है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसकी कौन हो जाएगी? माता, और माता का ये कौन है? भाई, यानी ये कौन हो जाएगा? मामा। अब मामा की बहन यानी इसकी कौन हो जाएगी? मौसी। अब मौसी की पुत्री यानी कौन हो जाएगी? मौसेरा भाई। तो ऑप्शन देखिएगा, भाई, भतीजा, मौसेरा भाई और मामा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मौसेरा भाई, ठीक है। अरुण से, अरुण की रीमा के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो अरुण की रीमा के साथ क्या संबंध है? अरुण की रीमा कौन है? मौसेरा भाई है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरे प्रश्न की ओर हम आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा था कि दीपक रवि का भाई है। दीपक रवि का भाई है। दीपक जो है रवि का कौन है? भाई है। रेखा अतुल की, रेखा अतुल की बहन है। रेखा जो है अतुल की बहन है। अभी कहीं नहीं रेखा मिल रहा है, अतुल मिल रहा है। रवि रेखा की पुत्री है। रवि रेखा का पुत्र है। रवि जो है रेखा का पुत्र है, ठीक है, पुत्र है ये। तो अब यहां रेखा मिल गया। रेखा अतुल की बहन है, अतुल की बहन, ठीक है, बहन है।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीपक का रेखा से क्या संबंध है, दीपक का रेखा से, तो इसका पुत्र है और पुत्र का भाई पुत्री होगा, रेखा से पूछा है, किससे पूछा है, रेखा से, तो रेखा से आपका ये क्या होगा, पुत्र, चाचा पिता पुत्र दादा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुत्र। ठीक है, कल की वीडियो में हम आप लोगों को फिर इसके नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे इसका, जो सेकंड टाइप है आपका प्लस ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं बैंक पीओ में वो आपको लेकर आया जाएगा। ठीक है, ओके, आज के लिए धन्यवाद।